गुरुजी मेरी तरफ से पहले साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे गुरुजी जैसे हम बात करते हैं भगवान की, और एक तरफ हम बात करते हैं निराकार की, एक करते हैं हम साकार की बात करते हैं। तो जैसे हम निराकार बड़े हुए लोग ऐसे पूछते हैं, कुछ साधक लोग पूछा है, हम जब कहते हैं निराकार ही सब कुछ है, तो हम निराकार की पूजा क्यों नहीं करते, हम साकार की पूजा क्यों करते हैं? जब हम कहते हैं वो भी किसी के अंश है, जैसे एक कहते हैं कि निराकार में से कई ब्रह्मा निकले, कई विष्णु ने, कई महेश निकले हैं, तो हम उस निराकार की पूजा आराधना क्यों नहीं करते, इन साकार की क्यों करते हैं? अगर राम जी की पूजा करें, एक तरफ राम जी का मृत्यु का वर्णन भी आता है, कृष्ण जी का भी मृत्यु का वर्णन आता है, और जब ये भी हमारी तरफ मनुष्य के रूप में मृत्यु के हवाले हुए, तो हम जिन्होंने इनको भेजा है, जो इनको बनाया है, हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? देखो, ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा निर्गुण और सगुण एक है। वही जो निर्गुण तत्व है, वही भक्त की इच्छा से सगुण हुआ है। परमात्मा का मरण नहीं होता, जैसे कहते हैं मृत्यु। ये मृत्यु नहीं है। परमात्मा की इच्छा हुई तो वो प्रकट स्वरूप करता है, और जब उसके कार्य पूरे हो जाते हैं, फिर वही स्वरूप उसमें विलीन कर लेता है। अगर एक साधक के मन में ऐसे प्रश्न आएंगे तो ठीक है, आना चाहिए जानकारी के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य पंच भौतिक शरीर है और परमात्मा का दिव्य शरीर होता है। ये शरीर की स्थिति जो होती है, मनुष्य की शरीर की स्थिति से प्रकृति जन्य नहीं होती। ये प्रकृति से परे स्वरूप है परमात्मा का। वो किसी भक्त की इच्छा के अनुसार या समाज की व्यवस्था के लिए परमात्मा वो स्वरूप धर कर आते हैं, ताकि वो धर्म की स्थापना कर सके। चाहे परमेश्वर आए या परमेश्वरी आए, ये हमेशा धर्म की रक्षा के लिए दुर्गा रूप लेके, वही गायत्री माता दुर्गा रूप लेकर के आती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। वही परमेश्वर सदाशिव ही धर्म की रक्षा के लिए शंकर रूप या ब्रह्मा विष्णु महेश रूप लेकर के धर्म की रक्षा के लिए वो स्वरूप रखते हैं। इनके स्वरूप जो होते हैं दिव्य स्वरूप कहलाते हैं। इनकी स्थिति में काल चक्र नहीं आता। काल की गणना में जितने स्थिति आती हैं, ये प्रकृति जन्य, ये प्रकृति से परे स्वरूप है। ये अगर चाहें तो अपने स्वरूप रख सकते हैं, लेकिन और जो हैं वो अपना स्वरूप नहीं रख सकते, क्योंकि ये काल की गणना के अंतर्गत आते हैं और ये प्रकृति से परे स्वरूप है। और जैसे गुरुजी बहुत सारे संत कहते हैं ब्रह्म को जानना चाहिए, असलियत में ब्रह्म है क्या, और ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले ब्रह्म के ही समान लक्षण होने चाहिए। वो क्या लक्षण होता है गुरुजी? वो लक्षण ऐसे होने चाहिए जो हमारे शास्त्र में वर्णन है कि धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को धारण करने वाला, कैसी व्यवस्था से समाज में रहना, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा ब्राह्मणों में, ऋषियों में, गौ में और अपने वेद पुराणों में कैसी श्रद्धा माता पिता में होनी चाहिए, और कैसा उसका व्यवहार परमात्मा शिव और यह परम तत्व के किसी भी स्वरूप में कैसी व्यवस्था से उसे धर्म की और आत्मा की स्थिति रखनी चाहिए, यह साधक में पहले पूर्णता होनी चाहिए। जब ये साधक में पूर्णता धर्म की और धर्म को धारण करने की स्थिति से फिर परमात्मा की कैसी व्यवस्था शास्त्रोक्त अगर उसकी पाई जाएगी, तब वो ब्रह्म को जान सकता है। अच्छा। और अगर वह जीवन लापरवाही से जी रहा है, ना मुझे धर्म से, ना संध्याओं से, ना कोई ऐसी स्थिति वर्ण धर्म से, ना मुझे समाज से कोई तात्पर्य ऐसी स्थितियों में नहीं है, केवल मैं सच्चे मन से अपना यथाउचित जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो अगर वो चाहे कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति कर लूँ तो असंभव है। गुरुजी एक साध्वी है, उन्होंने एक सवाल किया था दिल्ली नोएडा से। उन्होंने कहा मानव जीवन का सुख और दुख किसके आधार पर है, और ये कैसा कारण क्या होता है कि सुख मिलता है, ये दुख मिलता है, ये कारण क्या है इसका, और किसके आधार पर मिलता है? ये सुख और दुख केवल प्रारब्ध के आधार पर निहित है। अच्छा। और प्रारब्ध पूर्व संचित कर्मों का नाम है। जो कर्म हम पहले कर आए हैं उनका ही भोग है। ये प्रारब्ध के अनुसार जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो गुरुजी जैसे मैंने सुना है, माफ़ी चाहता हूँ गलती हो जाए मुझे माफ़ कर दें, मैंने संतों से पंडितों से सुना है अगर हम पाप करते हैं वहाँ नरक में हमें दंड मिलता है, कोड़े मिलते हैं, सुइयों पे चढ़ाए जाते हैं। अगर हम ऐसा पाप किया, कुछ तो जन्म में भुगत लिया यहाँ पर, अब नरक में भुगतने के बाद ऐसा कौन सा प्रारब्ध बच जाता है जो हमें वापस आ जाता है? ऐसे पाप हैं जैसे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या,
और किसी को जला देना या किसी बस्ती में आग लगा देना, अर्थात ऐसे अपराध जो शास्त्रोक्त मन में जघन्य अपराध कहलाते हैं, ये कई जन्मों तक पीछे लगा रहता है। ये जो पाप होते हैं एक बार भोगने से नहीं जाते, ये कई जन्मों तक ये पीछे लगे रहते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपराधों की स्थिति में ये उच्च कोटि के अपराध हैं। इनमें अगर किसी प्रकार स्थिति जिसकी हो गई है तो कई जन्मों तक उसे अंगहीन, रोग से ग्रसित और दरिद्रता से और नाना प्रकार की व्याधियां और यहाँ तक कहा जाए कि दुर्गति का वो मानो खजाना हो जाता है। जो नरक से भी आगे जो यातना कहलाती है, उन यातना योनियों में प्राप्त करके वो भटकता रहता है, उस जीव का कल्याण नहीं होता है। महाराज जी, जैसे एक सवाल आया साधक का, कैसे जैसे शांति होती है, हम जीवन में सबसे बड़ी शांति धन माना जाता है। संतों में देखा है कि सबसे बड़ी शांति है, कुछ ना हो तो भी आपका देख रहे हैं, कुछ नहीं हो तो भी आप इतने शांत हो। तो शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो मन में शांति है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपकी शांति को देख ऐसा लगता है कि कुछ ना होते भी, बिना आपका त्याग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर भी आप शांत है, तो ऐसी शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शास्त्रों में आया है, वेद में आया है, त्याग से फौरन शांति प्राप्त होती है। अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो सहज में सुख हृदय से उत्पन्न होने लगेगा। जिस प्रकार वृष्टि होती है तो पृथ्वी में हरियाली अपने आप ही निकल आती है, उसी प्रकार अगर तुम्हारे हृदय में कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो हृदय में शांति अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी, एक साधक का सवाल है, जैसे कि उस शादी का माफ़ी चाहता हूँ, माता है, बहुत उम्र में 70-80 साल के हैं और जयपुर से हैं। उन्होंने कहा है महाराज जी, जैसे उनका पति अभी है और उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया, इतनी उम्र होने के बाद 80 साल की, उन्होंने फिर भी अपने यौवन अवस्था की तरह जो लक्षण होते हैं प्रिय स्त्री की तरफ देखना, अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं। और मेरा भक्ति में मन लगा है और परमानंद जी की सत्संग सुनती हूँ, लेकिन आपकी सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन उनको कैसे समझाऊँ कि अब इस स्थिति को छोड़ देना चाहिए? देखिए, शास्त्र में ऐसे बहुत से उदाहरण पाए गए हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो मार्ग से भटक गए हैं, उसके लिए उनके लिए सत्संग ही एक ऐसा लाभ है कि वो तत्काल उससे दूर हो सकते हैं सत्संग के प्रभाव से। ऐसा कोई कोई स्थान हो या कोई ऐसे तीर्थों में वो विचरण करे ताकि उसको सत्संग का ऐसा लाभ मिल जाए, तो वो जो कुसंग है सत्संग से जल्दी दूर होता है। इसलिए उसको सत्संग धर्म की कुछ ऐसी तीर्थों में विचरण करना चाहिए और महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, जिससे वो कुसंग से बहुत जल्दी निकल जाएगा। जैसे महाराज ने कहा, हमारे एक राजस्थानी में कहावत है, वो राजस्थान के हैं, काले खन गोरियो रंग रेवजन, रंग नहीं तो अक्ल आती है, यानी संगत असर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी से एक साधक का सवाल है, उन्होंने अभी घर त्यागा है और दीक्षा ली है और अयोध्या से है। उन्होंने पूछा कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग क्या है और इसका हमारे जीवन में कितना असर रहता है साधक बनने के बाद भी? देखो, कर्म और भक्ति और ज्ञान, ये देखो यद्यपि बताए गए हैं कि भक्ति के ये दो पुत्री के ही समान हैं। ज्ञान और कर्म जो बताए गए हैं, ये भक्ति उनकी माता की समान बताई गई है। तो ये दो जब तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाएगी, ठीक है ना, तो उनके ये पुत्र समान हैं। तो ये ज्ञान और कर्म का जो विधान बताया है ना, तो कर्म क्या है और ज्ञान क्या है, ये अपने आप वो साधक प्राप्त कर लेगा जब उसके हृदय में भक्ति का प्रकट हो जाएगा। भक्ति सकल गुणों की खान है। वो कर्म योग और ज्ञान उपासना जितनी भी स्थितियां हैं योग मार्ग परमात्मा की प्राप्ति की, अगर उसमें भक्ति आ गई, और भक्ति बड़ी कठिन है आना, और उसके लिए उसे बड़ा सहज बनना पड़ेगा, परमात्मा में समर्पण करना पड़ेगा, यह संसार को एक शिवमय देखना पड़ेगा। क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक वो जगत को शिवमय नहीं देखेगा तब तक उसके अंदर भक्ति का अंकुर नहीं उपज सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके द्वैत बना ही रहेगा।
और जब तक द्वैत बना है तब तक भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति सिद्ध नहीं होगी तो उसके पुत्र जो हैं ये ज्ञान आदि वैराग्य आदि की जो स्थिति आती है तो वो प्राप्त नहीं हो सकते। और जब ये प्राप्त नहीं होंगे तो कर्म जो बताया गया है, यद्यपि माता के ही समान कर्म भी भक्ति का आदर करता है, जैसे वैराग्य और ज्ञान करते हैं वैसे कर्म भी। कर्म क्या है? जो हमारे वैदिक स्थिति में प्राप्त हुए जो नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म की स्थिति में आते हैं जो समाज का जिसमें हित हो। अच्छा महाराज जी से भी आपने बताया भक्ति के बाद में ये प्राप्त होते हैं। हाँ। लेकिन भक्ति मैंने आपसे भी सुना था पिछली बार कि निर्मल हृदय को मिलती है। हाँ। और वो निर्मल हृदय कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे विकार भरे हुए हैं हमारे साधुकों में ही, क्योंकि वो निर्मल हृदय कैसे कर सकते हैं और कैसे वो भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? शुरुआती मार्गदर्शन करें महाराज जी। परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है साधक को पहले अपने आप में परमात्मा बुद्धि अंतःकरण में प्रवेश कराना पड़ेगा कि मैं उस परमात्मा का सनातन अंश हूँ। वो स्वीकार कर ले, ये दृढ़ हो जाए उसमें। हाँ। और उसमें ये दृढ़ हो जाए कि ये पूरा संसार ब्रह्ममय है। हाँ। जब वो ब्रह्ममय है तो फिर किसी के साथ अपराध नहीं करेगा। अच्छा। जब वो ये निश्चित कर लेगा कि ये पूरा सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है तो वो कहीं किसी के साथ अपराध नहीं करेगा। जब अपराध नहीं होंगे तो वो पुण्यात्मा हो जाएगा। और पुण्यात्मा एक समझो कि पुष्प है, और वो उस पुष्प में परमात्मा अपने आप सहज में विराजमान हो जाएंगे। और जब परमात्मा विराजमान हो जाएंगे तो भक्ति परमात्मा के ही संग में रहने वाली सेविका है। अच्छा महाराज जी, एक साधक है, सवाल में थोड़ा सा उन्होंने लिखा है तो मैं वापस, अगर गलती हो तो सवाल में मुझे पता नहीं, मैंने आधा सवाल तो मैं समझ पाया हूँ, आधा सवाल मैं नहीं समझ पाया हूँ। ध्यान और मेधा की परीक्षण कैसे किया जाए? देखो, जो मेधा शक्ति है ये जो है तुम जब ध्यान करोगे, जब सुषुम्ना चालू होती है, ठीक है ना, तो जब तुम सुषुम्ना की स्थिति में आओगे तो जो मेधा एक बुद्धि का ही स्वरूप है, मेधा शक्ति बोली जाती है। अच्छा। जो ये बुद्धि का ही एक रूप है। तो मेधा शक्ति को एक जैसे विवेक स्थिति बोली जाती है, उसी प्रकार मेधा का भी नाम आता है। मेधा शक्ति अर्थात विवेक शक्ति ये तभी प्राप्त होती है जब साधक परमात्मा की ओर ध्यान में स्थिर होता है। तो जब ध्यान में साधक स्थिर होता है तो ध्यान की जो स्थितियां हैं, चित्त निरोध जब वृत्तियां आती हैं तो धारणा शक्ति आती है, जिसे वो मेधा बोल रहा है, वो धारण शक्ति की स्थिति में। तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जब वो साधक बिल्कुल एकाकार होगा, एकाकार होने से जब वायु की गति कुंडली से मध्यमा स्थिति आएगी, मध्यमा अर्थात कंठ देश की स्थिति में, तब वह जब स्थिति साधक की मध्यमा से वो वायु होती हुई आज्ञाचर की ओर जब विधान करती है, सुषुम्ना नाड़ी जिसे बोला जाता है, तब वो साधक जब वह स्थिति में प्राप्त होता है उस ब्रह्म की एकाकार स्थिति में, तो वह मेधा जो बताई गई है ना, धारण शक्ति, वो धारण शक्ति जैसे उसका आज्ञा चक्र आदि का विधान होगा उस श्वासा से, तो ध्यान की प्रक्रिया में जो एक अलग सा अनुभव हुआ करता है, जो मेधा शक्ति का स्फुलन होता है, पराशक्ति का जो स्फुलन होता है, जो अग्नि चक्र पराशक्तियाँ जो कहलाती हैं, ये कुंडली में प्राप्त होती हैं। जब ये पराशक्ति का एक विस्तृत रूप होता है तो उससे नई कई प्रकार की कोशिकाओं के रूप में जो कहा जाता है धारण शक्तियाँ, और जो भी ये मानो कि जिसे सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें एक ऐसी शक्ति का विधान होता है जो ब्रह्मरंध्र को ये ऊर्ध्वगति से खोलता है। जो वह ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म का जो चिंतन विधान होता है वो श्रेष्ठ पद पाया जाता है। उसके लिए हमें सदा ये ध्यान रखना है कि पेट हमारा खाली होना चाहिए। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है। साधक को हमेशा अल्पाहार करना चाहिए। अल्पाहार करेगा साधक तो उसका पेट जो है ना खाली रहेगा। ज़्यादातर मेधा शक्ति बढ़ाने वाले के लिए पेट खाली होना चाहिए और प्राणायाम अधिक से अधिक होना चाहिए।
प्राणायाम अधिक से अधिक होगा तो वो पराशक्ति जो है वो धारण शक्ति के रूप में जो परिवर्तित होगी, मेधा स्थिति बढ़ेगी, बुद्धि की स्थिति जो बढ़ती है, तो वह केवल वह कुंडली का ही कार्य है। कुंडली जिसे कहा जाता है उसमें पराशक्ति का एक विधान बताया जाता है। वो शक्ति जो है सुषुम्ना में जब प्रवेश करती है तो ध्यान की स्थिति दृढ़ होती है। इसलिए उस साधक को सबसे पहले अगर मेधा स्थिति बढ़ानी है, बुद्धि की स्थिति और धारण शक्ति में प्रवेश करना है, तो उसे यथाउचित अल्पाहार करना चाहिए। अल्पाहार बहुत जरूरी है साधना में। अल्पाहार बहुत जरूरी है ताकि इतना प्रसाद ले ताकि वो फौरन पच जाए और फिर पेट खाली हो जाए। एक ऐसा बताया भी है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थनम पंच लक्षणम। ऐसा पाया भी गया है, अर्थात आधे में पेट हो, आधा पेट अन्न हो, आधे में पानी हो, आधे से आधे आधा वायु के लिए हो, अर्थात आधा अन्न और आधे आधे में वायु और जल। ऐसा अगर हमेशा व्यवस्था बनी रहेगी ना, तो साधक को ये मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा एक उपाय भी है। और इसमें एक औषधि का भी कार्य होता है। एक वच नाम की औषधि होती है, वो मेधा शक्ति को बढ़ाती है। अच्छा, हाँ, उसका पान करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक है। और कुंदरू नहीं पाना चाहिए, बुद्धि को मंद करता है। कुंदरू एक परवल के समान छोटा सा फल होता है सब्जी में। अच्छा, हाँ, वो बुद्धि को मंद करता है और वच बुद्धि को तेज करती है। अच्छा अच्छा। और ये जैसे आपने भोजन का आहार बताइए, हर किसी को करना चाहिए, साधक को भी करना, भक्त को भी करना चाहिए। महाराज जी, जैसे कर्म और भाग्य का संबंध कैसा होता है? कर्म के आधार पे भाग्य बनता है, आपने जैसे बताया, तो इसका संबंध कैसा है कि कर्म ऐसे बने, भाग्य अच्छा बने, तो कर्म कैसा होना चाहिए? भाग्य पिछले कर्मों का फल है और कर्म हमारी प्रत्यक्ष करने का विधान है। तो जो भाग्य जो बना हुआ है पूर्व संचित कर्मों से भाग्य बना है। अब जो हमें जो कर्म कर रहे हैं वो क्रिया कर्म के रूप में कही गई है, जो तत्काल में की जा रही है वो कर्म व्यवस्था है, और जो भाग्य व्यवस्था है वो पूर्व कर्मों का फल है। और गुरुजी, जैसा मेरा सवाल है, मेरा भाग्य ही ना बने, ऐसा कार्य करूं क्या कि मेरा भाग्य ही नहीं बनेगा, और वो वापस मुझे इसे कहते नहीं, वापस ना भाग्य ना बने, ऐसा कार्य क्या करूं कि मेरा भाग्य ही ना बने? उसके लिए महापुरुषों ने बताया है, शंकराचार्य जी महापुरुष ने बताया है कि हे ब्राह्मण, अगर तू जानता है कि मुझे मरना है तो तू निश्चिंत होकर के भिक्षाटन करके यथाउचित भोजन करके इस संसार से ऐसे उपरत हो जा जिस प्रकार सर्प अपनी केचुली को छोड़ देता है फिर दोबारा ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता, उसी प्रकार मृत प्राणा के समान वो किसी भी स्थिति में परमात्मा ब्रह्म का चिंतन करे बिना संकल्प लिए हुए। अगर संकल्प नहीं लेता है तो फिर उसके कर्मों का जो ब्यौरा होता है, प्रारब्ध, वो नहीं बनता है। इसलिए उसको उस सर्प के समान हो जाना चाहिए कि मैं संसार को किचली के समान छोड़ दिया, अब मेरा संसार से कोई मतलब नहीं है, अर्थात वैराग्य, अर्थात ये भाव से कि ये कुछ है ही नहीं है। और ऐसे भाव आने से गुरुजी, अगर जैसे वो जिम्मेदारी छूट जाती है, तो अगर वो जिम्मेदारी छूट जाती है तो ये ध्यान रखना, जब वो इतनी परम सीमा में चढ़ जाएगा तो फिर वो सीढ़ी का उसे भान ही नहीं रहेगा। अगर भान है तो वो स्थिति में चढ़ा नहीं। तात्पर्य हमारे कहने का मतलब ये है कि जिससे वो ऊंचाई में पहुंच जाएगा, वैराग्य की स्थिति में हो जाएगा, संसार से ऐसा भाव कि मैं ये मेरे लिए है ही नहीं, जैसे प्रीति होती है वैसे वैराग्य का तात्पर्य है सबसे उपरत अवस्था, ये संसार मेरे लिए शून्य है। तो वो अवस्था आएगी तो फिर ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि अभी कोई पत्नी है, कोई अभी बच्चा है, कोई अभी कोई है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जब पहुँच जाएगा तब फिर उसे पीछे की स्थिति का भान रहता ही नहीं है। जैसे एक भोजन के टुकड़े करने से क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, तृप्ति और पुष्टि एक एक कौर में होती रहती है, उसी प्रकार भक्त को परमात्मा के पग जैसे आगे बढ़ाता जाएगा वैसे ही उसकी क्षुधा धीरे धीरे निवृत्ति हो जाती है। संसार क्षुधा है और तृप्ति और संतुष्टि परमात्मा की प्राप्ति है। तो जैसे उसको उधर संतुष्टि होने लगेगी वैसे वैसे वो क्षुधा भी धीरे धीरे पूर्ति की ओर पहुंच जाएगी, उसे क्षुधा भगानी नहीं पड़ेगी। सूर्य जब प्रकाशित होगा तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अंधकार का नाम ही नहीं रहेगा, वो इतना प्रकाशित पुंज स्वतः में है।
महाराज जी, जैसे कि एक किसी साधक का सवाल लेना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें और आत्मज्ञान का महत्व क्या रहता है? आत्मज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का एक प्रमुख एक दूसरा स्वरूप है। अच्छा। इसको प्राप्त करने के लिए योगी एकांत में परमात्मा का सन्निध अर्थात आत्मा का उपासना का मतलब है परमात्मा का उपस्थान हृदय में रख करके उस परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहते हैं जो योगी। तो जो जिसका चिंतन करता है वैसे गुण उसके हृदय में प्राप्त होने लगते हैं। तो जब तक वो एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा अर्थात अनुभव नहीं करेगा तब तक ये सहज भाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो योग की स्थिति है वो एकांत में ही प्राप्त होती है। तो उसके लिए उसे आत्मचिंतन की अगर प्राप्ति का विधान परमात्मा की है तो उसको सबसे पहले एकांत देश में परमात्मा का सन्निहित अनुभव करना होगा और उसका जो भी विधान होते हैं वैराग्य योग करण जितने भी स्थितियां प्राप्त होती हैं उनको ज्ञान और वैराग्य इनमें मेन है। अच्छा। ज्ञान वैराग्य की स्थिति से जो कर्म करता है, जो कर्म तो कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है ये स्थितियों का भी वो उसे समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वो अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छुक है तो सबसे पहले वो संसार को भूल जाए, क्योंकि जो जिसकी प्राप्ति का लक्ष्य रखता है उतनी ही ऊंचाई का साधन भी पहले प्राप्त करे तब उसकी प्राप्ति होगी। जितनी स्थिति की तुम्हें प्राप्ति करनी है कि मैं इतनी स्थिति की प्राप्ति अर्थात मैं बहुत से स्थितियों में बहुत सा सोना या बहुत सा हेलीकॉप्टर स्थिति का विधान करना चाहता हूँ तो उतनी ही पावर का धन भी तो होना चाहिए, तभी तो उतनी स्थिति प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार जब हम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गए तो इतनी ऊंचाई की हमारी स्थिति भी होनी चाहिए, हमें उतना अपना स्तर बनाना चाहिए। जिस स्तर की हमें प्राप्ति करनी है पहले वो स्तर हमारा स्वयं हो अर्थात हम ब्रह्म के समान हो। ब्रह्म क्या है ये हमारे शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन आदि करने से प्राप्त हो जाता है कि ब्रह्म के लक्षण क्या हैं, वो कैसे सोता है कैसे कर्म करता है कैसे व्यवहार करता है कैसे शास्त्र की मर्यादा का निर्वहन करता है, वो सब स्थितियों को एक साधक है हमारे जैसे भाई की तरह है, लेकिन जैसे गुरु को ही सब कुछ माना जाता है। अगर गुरु में कोई दोष दिख जाता है, माया से ग्रसित दिख जाता है, माया कई प्रकार की होती है, किसी भी माया में ग्रसित दिख जाता है उसको दोष दिखता है या उसके मन में दोष की बात आ जाती है, तो इस अपराध को कैसे वो क्षमा करें, इस अपराध से कैसे बचें? देखिए पाया गया है शास्त्रों में ऐसा पाया गया है तो यहाँ ये विधान आया है कि गुरु में दोष देखने से अपनी जो उपासना है वो उसमें कमी आ जाती है, गुरु में दोष नहीं देखे जाते। यद्यपि अगर वो गुरु के साथ में रहता है तो यथा व्यवहार की सामाजिक व्यवहार के अनुसार यथाउचित वो प्रयास करे स्थिति के अनुसार जो गुरु के अनुकूल समझ में आए वह व्यवहार करे। यद्यपि शास्त्र में ये व्यवस्था है कि गुरु तो एक परमात्मा शिव है, शंकर स्वरूप, गुरु शंकर रूपणम, गुरु का जो स्वरूप है वो भगवान शंकर हैं और तो ये गुरु मूर्तियां हैं और मूर्ति में कुछ न कुछ दोष होना स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वह गुरु को गुरु तत्व में ही धारण रखे, उसकी मर्यादा का जो विधान है वो गुरु तत्व में ही रखे। यद्यपि अगर उसमें दोष आदि की स्थिति है तो वो तो उससे केवल परमात्मा का नाम और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन पूछा है, ना कि उसका अनुशासन करने की उसकी व्यवस्था नहीं है। अगर वो चाहे तो एक पिता और पुत्र के नाते वो ऐसे व्यवहार से गुरु का विधान कर सकता है, जैसे एक पुत्र पिता को समझा करके मना करके, ऐसी स्थितियों का तो शास्त्रों में वर्णन है। यद्यपि गुरु को प्रताड़ना या गुरु को के प्रति ऐसा दुराभाव रखने से हमारी साधना का जो अंश है वो घटता है, इसलिए गुरु को एक ब्रह्म का ही रूप माना गया है। माता पिता और गुरु ये एक गुरु का ही तीनों रूप बताए गए हैं, इसलिए इनमें द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसा जरूर पाया जाता है तो उन्हें नम्रता से, क्योंकि कुछ ऐसे भी शास्त्रों में पाए गए हैं कि जैसे पिता के समान माता के समान अगर किसी को कुछ बोलना है तो नीचे मुख, जैसे ब्राह्मण और संत से कुछ ऐसा बोलना है जो हमारे समझ में नहीं आया और उनके कर्म ऐसे हैं तो विनम्र और नीचे मुख करके ये उनसे आग्रह करना चाहिए कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस पर सुधार करें, ताकि वो उस तत्व को समझ सके जो एक मर्यादित है।
तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, अगर जैसे ऐसे कहीं हस्तक्षेप हो रहे हैं तो धर्म के अनुकूल उनसे वार्ता का और निवेदन का विधान शास्त्र में पाया गया है। तो निवेदन के द्वारा, विनय के द्वारा गुरु से ये व्यक्त किया जा सकता है। और जैसे अगर नहीं तो वहाँ से पश्चाताप करके, प्रणाम करके हाँ। अपना रास्ता उनके तत्व के रूप में स्वीकार करें, उनके बताए हुए मार्ग पे जरूर चले। कर्म चाहे उनकी और कोई लीला है, ठाकुर जी की लीला है, अगर दिखता है बावन भगवान की लालची है तो बावन भगवान है, इस प्रकार विचार धारण करके उस पथ पर चल सकता है। महाराज जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊँगा, कोशिश करूँगा। संतों के बहुत सारे सवाल साधकों के रहे, तो आपका आशीर्वाद है। साथियों, मैंने आप सभी के सवाल लेने की कोशिश की, कुछ साधकों को बाकी है तो मैं कोशिश करूँगा महाराज जी के पास वापस आऊँगा कल या आज, जैसे भी देखूँगा अनुकूल। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ है मेरे नाथ, में आपको जय गुरु शिवरी शिवरी। कोई गलती हुई, भूल चूक माफ कर देना गुरु जी, अब बहुत हूँ मैं तो।